हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी बिहार सीडीपीओ जो होने वाला है 2021, उसके लिए आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था और वो राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक थी, तो उसका नाम बताना है। वेदांत ग्रंथ या तुहफत अल मुवाविद्दीन, भारतीय विलास, शकुंतलम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वो पुस्तक है तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है। इसका मतलब होता है देवताओं को एक उपहार, और यह वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ाजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था खड़ाजी आंदोलन के विरोध में? तो ये चलाया था जौनपुर के केरामत अली ने। नेक्स्ट देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी, CF एंड्रयूज, मौलवी जकाउल्ला, शिबली नोमानी। तो सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। नंबर 4 देखते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बंगाल के तीतू मीर, बिहार के इमदाद इमाम, गुजरात के दादा अब्दुल्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, ठीक है, उनका एक केस था जिसको लड़ने के लिए उन्होंने गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया था, और गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो थे वो तो गए थे केस लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ भारतीयों के और गोरों के साथ भेदभाव देख उनका अंदर से जो हृदय विचलित हो गया, और उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? 1899, 1909, 1904, 1906। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो यह स्टार्ट किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसमें इस अधिनियम के तहत उसने गुणवत्ता तथा दक्षता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग, अंटोनियो ग्राम्स्की, माइकल मधुसूदन दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बंगला नाटक नील दर्पण जो था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे माइकल मधुसूदन दत्त ने। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? मैकाले ने, डॉक्टर विलियम कैरी, लॉर्ड मिंटो या चार्ल्स ग्रांट। तो ये कहे थे TB मैकाले ने। नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1915, 1917। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? बिहार, पंजाब, बंगाल या अवध? तो ये चलाया गया था अवध में, यूपी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, रेड शर्ट? तो इसको रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड शर्ट। लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, और इसको रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। जमींदारों द्वारा
कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? वेथी, मेथी, साथी, चीथी। तो कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी नाम से जाना जाता है। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? गुजरात में गांधी ने, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, बंगाल में एस एन बनर्जी ने, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये जो सेंटेंस है, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर यहीं वहीं है, यह किसने कहा था? अमर सिंह, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, जनरल लॉयड, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर यहीं वहीं है, ये कहे थे अमर सिंह ने, सॉरी कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये कहे थे कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे वो मानते थे धरती अब्बा के अवतार मानते थे बिरसा मुंडा को। ठीक है। बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, देवघर। तो बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में जो है गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पैट्रियट। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था वो द बिहार हेराल्ड था। यह 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर। तो जगजीवन राम। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किए थे जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान या नजराना। तो उन्हें देना पड़ता था तवान। यदि वो नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो किसानों को ये तवान जो था वो कर क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया बिहार में? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, रांची। तो पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर। तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इससे पहले वो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी, हैदराबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह पूछ रहा है कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जो 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? भारत सरकार, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। 2 रुपया और उससे अधिक का जो नोट होता है वो आरबीआई की देनदारी होती है, जबकि 1 रुपया का नोट जो होता है वो वित्त सचिव की देनदारी वित्त सचिव के नाम से पब्लिश किया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण, भूक्षरण, अपस्फीति, रगड़। तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण है अपर्दन का। सॉरी, यहाँ अपर्दन होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? भू अभिनीति, ढलान, एटोल, बलित पहाड़। तो यहाँ जो है कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो भू अभिनीति भी उदाहरण है, ढलान, एटोल, बलित पहाड़ सभी जो है ज्वालामुखी उत्पाद की उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 4 होता आंसर ई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उत्पादक हरिण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक जीवाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक जीवाणु, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चांद, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जिनकी जो औसत दूरी है वह एक खगोलीय इकाई है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो वो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, बी और सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय, पीनियल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो अधिवृक्क, ठीक है, यह जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के प्रबलता स्तर संगत होगा 100 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन सा अस्थिर रहेगा? वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गतिज ऊर्जा जो है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए अस्थिर रहेगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? पूछा जा रहा है। एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पूछा जा रहा है कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है, मतलब वो कितने दिन में उत्पन्न हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 30 से 180 दिन, यानी 1 महीने के से 6 महीने के अंतराल में ये हो जाता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो निःश्वसन के समय जो डायफ्राम हो जाता है वो गुंबदाकार हो जाता है। कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पूछा जा रहा है कौन सी एक गैस वातावरण में प्रदूषक मानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को वातावरण में प्रदूषक गैस मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तेल, मरहम, DDT, गैम्बुसिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बुसिया इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है संधिवात, गुर्दों की विकृति, स्कर्वी, श्वसन तंत्र की बीमारी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से जो है हम लोग ध्वनि की तीव्रता नापते हैं।
हीमोग्लोबिन का क्या काम है पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्ताल्पता का नियंत्रण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हीमोग्लोबिन का जो काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर के सारे अंग में वो ऑक्सीजन फ्लो करता है, पहुंचाता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। ओके। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है यहाँ वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। डॉक्टरी मृत्यु को घोषणा होती है जब, यानी कि डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को मृत कब घोषित कर देते हैं? जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, उपयुक्त सभी तीनों तत्व एक साथ मौजूद हों या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो डॉक्टर जो मृत घोषित करते हैं किसी को, ये तीनों लक्षण जब आ जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी तीनों लक्षण। नाड़ी गति भी बंद हो गई हो, हार्ट का भी मूवमेंट बंद हो गया हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो इस अवस्था में डॉक्टर किसी को भी मृत घोषित करते हैं। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया जो है वह, उसमें हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। संघनन क्या है पूछा जा रहा है। संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। तो संघनन जो है वो है वाष्प का, वेपर का लिक्विड में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए तथा बी, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। ठीक है। लोहे का विशुद्धतम रूप है, मतलब शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा। तो लोहे का विशुद्धतम रूप जो है वो है पिटवां लोहा, यह शुद्ध लोहा होता है। लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध है ऊर्जा से, चाल से, दूरी से, तीव्रता से। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो दूरी से है। ओके। तो ये आपका 50 क्वेश्चन का एक सेट लिया गया था जो आपके बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।